हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्पीड चैनल 92 में स्वागत है। आज आप लोग के लिए पेट का 15 तारीख वाला सेकंड पेपर के आंसर के लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला आपके क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का एक माप है ना। तो आपके किसका एक माप, तो इसका आंसर होगा जो है कि इसका आंसर होगा आपका जो है कि इसका आंसर होगा यानी कि तार्किक दूरी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है ना। अगला जो है कि अगला देखिए आपके कह रहा है कि दूसरा का क्या होगा, अम्लों में समान, सभी अम्लों में समान तत्व हैं, तो इसके आंसर आपके क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगला तीसरा है नॉनस्टिक खाना पकाने में बर्तन स्पेस से लेपित किया जाता है, तो इसका आपके ऑप्शन होगा यानी कि टेफ्लॉन होगा। ठीक है, अगला जो है कि है अगला है आपका जो है कि यानी कि अनुच्छेद 245 के अनुसार स्पेस दिया है संसद का कार्य है, तो इसका आंसर क्या होगा यानी कि कानून बनाना, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका जो है कि यानी कि सरकारी आयोग में से किससे संबंधित है ना। तो ये आपके किससे संबंधित है, इसका ऑप्शन डी होगा, केंद्र और राज्य संबंधित। ठीक है, अगला जो है कि ऑप्शन है, अगला जो है कि आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका मैथ का है। इसमें जो है कि आपका कहा है कि में से सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो इसका आंसर आपके होगा यानी कि ऑप्शन यानी कि 13 बटा जो है कि आपका यानी कि 17 होगा। ठीक है, 13/17। अगला आपके जो है कि अगला क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए कौन सा है आपका जो है कि 7.9 होगा। ठीक है, अगला जो है कि आपका जो है कि है अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अब देखिए ये आपका डाटाबेस से दिया है ना, या परसेंटेज में पढ़े होंगे या वेन डायग्राम में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका जो है कि आपके क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, इसका आंसर आपका 5 होगा। ठीक है, अगला चलते हैं है ना, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, यानी कि सबसे बुद्धिमान स्तनधारी, तो आपके क्या होता है यानी कि डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन होता है ना। अगला जो है कि आपके यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, पौधों का विकास सबसे प्रभावित होता है, तो सबसे प्रभावित किससे होता है, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि। ठीक है, तो इसका आपके ऑप्शन क्या होगा, ए सही है, ए। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं है ना, अगला क्वेश्चन पे जो है कि क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, 11 पे देख लीजिए 11 क्या दिया है ना। 11 आपका दिया है कि औसत बताना है, मुश्किल से औसत कितना होगा, यानी कि 308, 125, 45 और 120 और 102 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, इसका आपके क्या होगा 140 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए √9 - 4√5। ठीक है, इसका वर्गमूल आपके क्या होगा यानी कि डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 ईश्वर में विश्वास रखने वाला है ना, यानी कि शब्द का समूह में एक शब्द क्या होता है, तो जो ईश्वर में विश्वास तो क्या होता है आस्तिक होता है, और जो विश्वास नहीं करता है वो क्या होता है नास्तिक होता है। ठीक है, तो यानी कि फिर अगला क्वेश्चन नंबर 14, अस्थावर का विलोम, अस्थावर का क्या होता है यानी कि जंगम है ना, तो अस्थावर का आपका क्या होता है जंगम होता है। ठीक है, अस्थावर का जंगम, ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 पे, बिल्ली को पहले ही दिन यानी कि मारना का अर्थ है, बिल्ली के पहले दिन मारना का अर्थ है, इसमें क्या होता है, देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा, भय का शमन शुरू में ही कर देना। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन होगा है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ जाइए। स्वल्प का संधि विच्छेद, और स्वल्प का संधि सुधन अल्प होता है। ठीक है, सुधन अल्प आपके कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, सुधन आपके जो है कि अल्प, और शुद्ध अल्प का जो है कि आपके कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलें अगला है आपका जो है कि यानी कि इति का सही अर्थभेद है ना, तो इति का सही अर्थभेद यानी कि समाप्ति और आपका विध्वंस है, आपका डी ऑप्शन। ठीक है,
तो इसका जो है कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलें, अगला आइए, अगला जो है कि आपका है ना, अगला जो है कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपका इंग्लिश का जो है कि पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसमें आपको देखना है यानी कि कौन सा सही है, सिर्फ आप मिला लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 में इसमें क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन द वैलेंटाइंस डे, ठीक है, ऑफिशियसली ऑफ हॉलीडे, है ना। तो इसका आपके क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका सी होगा, है ना, इसका ऑप्शन आपका सी यानी कि 9, ठीक है। अगला चलिए 19 नंबर पे देखिए, 19 नंबर में आपके क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऐसे करके दिया है, तो इसका ऑप्शन आपके क्या होगा, थैंक यू यानी कि कार्ड्स, ठीक है, इसका भी आपका सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, 20 में आपके क्या दिया है, 20 में जो है कि 20 का आपके क्या होगा, है ना, 20 में आपका डी ऑप्शन, ठीक है, 20 का डी। 21 का आ जाइए, 21 में आप देख लीजिए, 21 में आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 21 में भी आपके क्या होगा, यानी कि डोसाइल आपका क्या है, डी ऑप्शन, ठीक है। आपका 22 में भी देख लीजिए, 22 में आपका क्या होगा, यानी कि टार्डी आपके, इसमें भी आपका डी ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया, ठीक है, तो है ना। और जो है कि चलते हैं अगला जो है कि आपका, ठीक है, अगला जो है कि फिर चलते हैं, अगला जो है कि अगला क्वेश्चन नंबर आपकी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 23 पे चलते हैं, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 23 में आपकी क्या होगा, केस में आपके कथन और कारण आपका दिया हुआ है, तो 23 का जो है कि आपके सी ऑप्शन होगा, यानी कि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका क्या है, प्रभाव है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है कि सी होगा, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं, है ना, आपका जो है कि ये देखिए ब्लड रिलेशन से है, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, इसका आंसर आपका ए होगा, बेटा, ठीक है, बेटा होगा। आगे चलिए अगले चलते हैं, अगला चलते हैं आपका 25, और 25 में देखिए आपके क्या, बस कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसको जो है कि कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग में इसको जो है क्या किया है ना, सिर्फ जो है कि पहला और जो है कि अंतिम का जो है स्थान चेंज किया है ना, और बाकी जो है कि उसको जो है कि कोड करके लिख दिया है, ठीक है। तो इसका जो है कि यानी कि पहला जो है कि आपका है ना, तो ये स्थान चेंज किया है, तो जो लास्ट में टी है तो टी होगा जो ये, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन जो है कि आपका डी जाएगा, है ना, डी जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और स्पेस बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का है, करंट भी आपका जो है कि बहुत अच्छा पूछा है, यानी कि जून माह का, है ना। तो ये आपके क्या है, नेपाल, ठीक है, आपका नेपाल है ना। चलिए आइए अगला है आपका जो है कि, अगला जो है कि फिर आपका जो है कि है क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 27, इसमें आपके भारत ने दोनों ट्रेनों के देश मजबूती जो है कि, है ना, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका भी आंसर आपका नेपाल ही होगा, है ना, इसका भी आंसर आपका नेपाल, ठीक है। 28,000 निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, तो असंगत आपके क्या होगा, यानी कि असंगत आपका जो है कि 3 होगा, ठीक है, यानी कि सी होगा, है ना। आगे चलिए अगला, चलिए देखिए आपका ये जो है कि आपका यानी कि कैलेंडर से, और कैलेंडर में आपका क्या है, चेंज इन ईयर है ना, तो इसका भी आंसर आपके क्या होगा, इसका आंसर आपका जो है कि शुक्रवार आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन पे जो है कि आते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके जो है कि यानी कि 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, देखते हैं, है ना। आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन में एक नई योजना, देखिए ये आपका जो है कि जुलाई में करंट अफेयर पढ़ाया गया था, नारी को नमन, ठीक है। तो नारी को नमन आपके क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश। चलिए फिर आपका 31 में आज निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा, तो हमने 5,000 रुपये की काशी यात्रा, और काशी समझ लिए, काशी कहाँ पड़ता है, यानी कि बनारस में, और किसने जो कौन से काशी, कौन से कर्नाटक, ठीक है। तो यही आपका जो है कि क्या, यानी कि कर्नाटक सरकार ने वहाँ के लोगों को जो कि यात्रा प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए आइए 32, क्वेश्चन नंबर 32 आप देख लीजिए, जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ
कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक है ना एकेडमी, डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ आपके क्या होगा, ये आपका यूके होगा, है ना आपका, ये भी आपके डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपका 33 और 33 में आप देखिए, 33 में आपके क्या होगा, यानी कि स्पेस कंपनी ने IAF में हेलीकॉप्टरों ने के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है कि आपका सी होगा, है ना। आइए चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी राज्य यानी कि सिंगल्स एंटी मल्टीपल, है ना, मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एकजुट टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, इसका आंसर आपके जो है कि उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे चलिए अगला चलते हैं, है ना। अगला आपके जो है कि यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम, ठीक है, तो संपूर्णानंद स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपये की योजना का उद्घाटन किया है। तो संपूर्णानंद आपके संस्कृत महाविद्यालय कहाँ, वाराणसी में तो पड़ता है, तो इसे याद रखिएगा, है ना, ये करंट अफेयर में बताया गया था। ठीक है, तो यह भी आपके जो है क्या होगा, वाराणसी। ठीक है, ए ऑप्शन है ना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो है कि आपके क्वेश्चन निम्नलिखित किस संस्थान ने इंडियन बूमिंग विंग्स प्लेटफॉर्म जो इकोनॉमिक्स इसमें एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो रिपोर्ट में आपके क्या, यानी कि कौन किसका काम है, इसका यही आपके नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का काम है ना, ये आपका जो है कि। ठीक है, चलिए आइए अगला चलते हैं। अगला जो है कि आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है कि 37 में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 में देख लीजिए, है ना। ये क्या है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपकी क्या होगा, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा, है ना, यानी कि जलाटी। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, सी होगा, सी आपके जलाटी होगा। ठीक है, आगे चलिए अगला अगला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन होगा, है ना, लक्षद्वीप। ठीक है, अगला चलिए अगला चलते हैं। अगला आपका जो है कि है 39वां, यानी कि छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना, कैंपस फॉर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, आपका पहला आंसर ICICI बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे देखिए, 40 यानी कि बांग्लादेश की सीमा से भारत के कितने राज्य जो बांग्लादेश से सीमा से जो है कि साझा करते हैं, कितने राज्य हैं, तो इसका ऑप्शन आपके क्या होगा, डी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। ठीक है, 41 नंबर देखिए, 41 नंबर में आपका जो है क्या दिया है, वास्को डी गामा, है ना, का मकबरा यानी कि दफन स्थल भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो किस स्थान पर स्थित है, यानी कि कोच्चि, केरल। ठीक है, आगे चलिए, है ना। अगला है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय आप जानते हैं, कथक। ठीक है, कथक है ना, कथक हमने बताया था। ठीक है, चलिए आइए अगला जो है कि है ना, कथक। फिर निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र स्थगित करने की शक्ति है। तो लोकसभा स्थगित कौन कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन जो है कि चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 44, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके कब बनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन पे। ठीक है, आपके 2 अक्टूबर, है ना। आगे चलिए अगला चलते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, है ना, आपका जो है कि अगला चलते हैं, इसमें जो है कि आपका अगला में आपका जो है क्या दिया है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, अपेक्षित परिणाम है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग अपेक्षित परिणाम क्या है ना। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग अपेक्षित परिणाम क्या है, इसमें ये सभी दिया है,
फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, ये सभी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप है ना, चड्ढा पहन करके थाम कर, यानी बैडमिंटन थाम करके। ठीक है, तो आपके क्या होगा, बैडमिंटन है ना। थॉमस कप किससे खेल से बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो है कि आपका जो है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर है ना, ये तो बहुत फेमस है भाई, है ना, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये आपके क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये आपका क्या पैराग्राफ आ गया है ना, यानी कि 48 से लेकर के 52 तक। आज के पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेश संस्कृति और जीवन है ना, अपनी ओर सर्वोदय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि हमको टाइम जो है कि बचाना है, कम समय में बताना है ना, तो सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो अब देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। अब देखिए फिर इसमें क्या 48 का जो है कि आपके क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 48, माँ बाप का सपना पूरा करना। ठीक है, पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है कि क्या होगा, यानी कि 48 का आपका डी होगा, है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, अगला में आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 49 में देखिए, 49 में आपका दिया है, यानी कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप का पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं को। ठीक है, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के तथा विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप। ठीक है, तो इसका ये होगा, है ना। 50 के आ जाइए। 50 में देखिए, 50 में आपका क्या होगा, इस प्रकार व्यवहार में से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनके संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन आपका जो है कि बी होगा, बच्चे के परिवार के सदस्यों के। ठीक है, तो बच्चे के परिवार के सदस्यों के, पत्नी और उसके बच्चे, पत्नी और उसके क्या हैं, बच्चे आपके, यानी कि बी ऑप्शन में रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज़ और, है ना, कटाक्ष करते होंगे। ठीक है, तो ये आपका है ना। चलते हैं 50 के बाद से 51 नंबर देख लीजिए। विदेश में जा रहे हैं, है ना, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन सी दोषी है? तो अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को यानी कि चुनिए। तो इसमें क्या है, अधूरे संस्कार, बच्चे के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा, ठीक है, बोए गए सपने। अगला ऑप्शन है आपका बच्चे के माँ बाप, है ना, और अगला ऑप्शन है आपके क्या, यानी कि विदेश में जा बसे बच्चे। तो इसके आंसर आपके क्या होगा, यानी कि अधूरे संस्कार। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन, है ना। चलिए आइए, ए ऑप्शन इसका सही हो गया, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 52 में बताइए, 52 में आपके विदेश में जा रहे बसे बच्चे के माँ बाप, है ना, अपने सपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं जो है कि कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आपके जो है कि डी होगा, जग हसाई से बचने के लिए, जग हसाई से बचने के लिए, है ना। आगे चलिए, अगला जो है कि अगला भी आपका पैराग्राफ दिया है ना। ये देखिए आपका कहाँ से कहाँ तक है, हाँ 53 से आपके 57 तक। ठीक है, ये भी आपके जो है कि दूसरा जो है कि इसमें देखते हैं, है ना, आते हैं इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। और 53 में आपके क्या होगा, यानी कि 53 में माता पिता द्वारा प्यार दुलार समस्त संस्थाओं के लिए जाने। आप देखिए जिसके पास पेपर होगा अपना पेपर जोड़ के पढ़ करके मिला लीजिएगा, है ना। तो इसका आपके क्या होगा, पीढ़ियों के अंतरण के कारण, है ना, इसका आपके क्या माता पिता द्वारा यानी कि प्यार दुलार, है ना, तो पीढ़ियों के जो है कि अंतर, इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला जो है कि है, अगला जो है कि अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपके 54, और 54 में देखिए आपका क्या दिया है,
54 में आपका दिया है कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चैन से बुढ़ापा काट, यानी कि इसका ऑप्शन जो कि होगा चैन से बुढ़ापा काट सके। ठीक है, तो कैन चैन से बुढ़ापा, तो इसका ऑप्शन यानी कि 2 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए, है ना, कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपने राय थोपे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, बी होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दिन दिन से होकर बच्चों का मुंह नहीं यानी कि ताकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका बी होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन आपके क्या होगा, बी। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवारों को उचित सम्मान देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, है ना। चलिए आते हैं 55 हो गया। 55 के बाद से फिर आते हैं 56 पे, और 56 देखिए आपका, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 56, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यानी कि इसका ऑप्शन है सी, है ना। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकहीन हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका जो है कि सी होगा, है ना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 57, है ना। अब देखिए, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है, सबसे प्रबल तर्क कौन सा है ना। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन होगा आपका जो है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलिए अगला चलते हैं, है ना, अगला चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 में आपके क्या है, यानी कि ये आपका जो है कि साढ़े दिया हुआ है ना। ये आपका जो है कि ज़िला दिया हुआ है ना, और आपके ABCD जैसे 5 ज़िलों का नाम दिया है, और जो है कि आपका वर्ष दिया है 2011 से 2015 तक। ठीक है, चलिए 58 देखिए, 58 क्वेश्चन नंबर 58 का जो है कि ई होगा, है ना। 58 का जो है कि ई होगा। ठीक है, अब आइए 58 के बाद से जो है कि 58 के बाद से जो है कि फिर आइए 58 के बाद से 59 का आपके क्या होगा, यानी कि 88.54 आपका बी होगा। ठीक है, 58 के बाद से जो है कि आपके 60 पे आ जाइए, 60 क्वेश्चन नंबर 60, और 60 में देखिए आपका इसका आंसर आपके क्या होगा, यानी कि 2012 इसका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। 60 के बाद से आइए 61 पे, और 61 में देखिए 61 में इसका क्या होगा, यानी कि 2000 आपके 13 होगा। ठीक है, मिलाते जाइएगा क्वेश्चन, 2013। ठीक है, 2013 होगा। फिर आते हैं दो आपके 62 क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, यानी कि इसका होगा ज़िला इनमें से कोई नहीं, ज़िला ई, है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ए होगा। ठीक है, आगे चलिए अगला चलते हैं, है ना, अगला। हाँ देखिए, अगला सारणी आपका दिया है, यानी कि 63 से लेकर के 67 तक। ठीक है, 63 से लेकर के 63 में देखिए आपका जो है कि, यानी कि ये महीना दिया है और कंपनियां में आपकी कितने, 5 कंपनियां हैं। ठीक है, और महीना भी आपके कितने हैं, 5 है, जनवरी से लेकर के आपके मई तक, है ना। इसमें देखिए आपके 63 में आपके क्या होगा, जो अनुपात होगा, यानी कि 63 का जो कि 63 क्वेश्चन नंबर आपके 63 में देख लीजिए, 63 में आपके जो है कि 118, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलिए अगला 63 के बाद से 64 में देखिए, 64 में आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा, मिलाते चलिए। 64 में आपका जो है कि, यानी कि ए ऑप्शन होगा, है ना। 59 संबंधी आपका जो है कि 80। ठीक है, उसके बाद से चलिए आपका 65 में आ जाइए। 65 में आपके कौन सा सही है, 65 में आपके 64.71। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन होगा, है ना। 65 के बाद से 66 में आ जाइए। 66 में जो है कि आपके कौन सा सही है ऑप्शन,
66 में आपका जो है कि 144, ठीक है, 144 है ना, तो आपके डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, अगला चलते हैं आपके जो है कि फिर अगला जो है कि आपके क्वेश्चन 67, और 67 में देखिए आपके कितना है, कौन सा सही होगा, 67 में आपके 80 सही होगा, आपके 85 होगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला चलते हैं। अगला आपके पैराग्राफ है, पाई चार्ट है, और ये पाई चार्ट आपके क्या है, 68 से आपके 72 तक, ठीक है। इसमें देखिए आपके क्या है, 68 से 72 तक, इसमें आपके दिया है कि 12.78 है ना, तो आपके सही कौन होगा, 12.78, ठीक है, आपके 68 के बाद से 69 पे आ जाइए, 69 में आपका कौन सा सही होगा, 86%, ठीक है, तो आपके सी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके पेज, ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। इसमें देखिए आपका जो है कि 70 क्वेश्चन नंबर, आप 70 देखिए, 70 का जो है कि आपका कौन सा सही होगा, 70 का देखिए, 70 का जो है कि है ना, चलिए इसको मिला लीजिएगा, 70 का जो है कि नहीं आया है, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। आगे चलिए, अगला है आपका जो कि 71 आ जाइए। यदि वर्ष के दौरान मानचित्र जो है कि विभिन्न क्षेत्रों पर, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर वर्ष की गई कुल राशि, ठीक है, तो आपका 71 का आपका क्या 2 लाख होगा, है ना, 2 लाख होगा, ठीक है, 2 लाख आपके क्या डी ऑप्शन है ना। आगे चलिए, अगला चलते हैं। अगला 71 के बाद से आप 72 में देखिए, 72 में आपके क्या होगा, 35, ठीक है, 35%, ठीक है, 72 में आपके 35% होगा, है ना। आगे चलिए, अगला चलते हैं। फिर अगला आपका जो है कि ग्राफ पे आया है पाई चार्ट, ठीक है, ग्राफ पे जो है कि आपका ग्राफ जो है कि पूछा है, और ग्राफ में आपके कितने से 73 से आपका 77 है ना। आइए 73 में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन सही है, 45 संबंधी आपका 68, इसी ऑप्शन होगा, है ना। आइए 73 के बाद से जो है कि 73 के बाद से जो है कि आप 74 पे आ जाइए। 74 का आपका कौन सा सही होगा, 464 आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। 74 के बाद से फिर आइए, 74 के बाद से आपका 75 में आपके क्या होगा, 75 में आपका जो है कि 15 आपका 17 होगा, ठीक है, 15 आपके 17, है ना। उसके बाद से फिर आइए 76 में आप देखिए, 76 में आपके कौन सा सही होगा, 76 में आपका जो है कि बी ऑप्शन सही होगा, है ना, 260, ठीक है। 76 के बाद से फिर आप आ जाइए, 76 के बाद से 77 में आपका जो है कि 102 करोड़, ठीक है, आपका बी ऑप्शन, है ना। चलिए 77 के बाद से जो है कि अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट पेज है ना आपका 78, ठीक है। तो 78 में बताइए, 78 में आपका जो है कि 78 में देखिए आपका जीएस क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, समुद्रगुप्त होंगे, ठीक है। आगे चलिए, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है ना, तो जजिया खैर किसने लगाया था दूसरी बार, ठीक है, तो आपके औरंगजेब होगा, है ना। आगे चलिए, अगला है आपका जो है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक मात्र जाता है ना, तो अंग्रेजों ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया था, यानी कि रेलवे बिछाई थी, ठीक है, 1853 में। आगे चलिए, अगला लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, है ना। अब चलिए आपके क्या है, ठीक है, आपके 81, और 81 में पंचतंत्र, है ना, किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा की रचना है, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, है ना। उसके बाद से आ जाइए आपका जो है कि 82 देखिए, गौतम बुद्ध से सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे, है ना। उपदेश में क्या कहते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा, है ना। आगे चलिए, अगला चलते हैं, ठीक है। अगला आपके 83 है, 83 1857 का विद्रोह का परिणाम क्या था, तो इसके आंसर आपके क्या होगा, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को क्या करना, कुचलना और फैलाना, वही आपके सुअर की चर्बी, और जो है कि जो कारतूस में क्या लगाते थे, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, है ना, जो आपके, ठीक है, ये धर्म जो क्या धन पे ठेस पहुँचेगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला जो है कि आपका है ना, अगला आपका जो है कि 84, ठीक है, और 84 आप देखिए, 84 में आपके क्या है, 1930 में महात्मा गांधी
द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए, दाढ़ी मार्च। तो आपके कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे चलिए, आपका जो है कि ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाइए, और 85, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके जो है कि 85 पे आइए, 85। अगला जो है कि आपका चैप्टर, है ना, क्वेश्चन नंबर आपके 85, इसमें जो है कि आपका दिया भारत ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA का गठन किसने किया था? तो इसके आंसर आपके क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, आपके भी ऑप्शन होंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगला चलते हैं, है ना। अगला आपके निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ठीक है, जल निकाय तो आपके क्या है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला है आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, है ना। तो आपके कौन थे भारतीय गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी, इसका भी ऑप्शन आपके क्या होगा? सी। इसको कई बार बार पूछता रहता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से किन अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, है ना। तो किस अधिनियम द्वारा? तो आपकी क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम आपके 1935, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला है आपका, अगला है 89, है ना, आपकी 89, ठीक है। 89 देखिए, आपकी 89 में आपका क्या दिया है कि प्रति 1000 लोगों द्वारा, है ना, जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है ना। तो इसका आंसर क्या है? करोड़, कोष्ठ में अवशोषित जन्म दर, है ना। तो करोड़ आपके क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है, आपके बी ऑप्शन, है ना। आगे चलिए, अगला, अगला आपका जो है कि है, अगला है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, तो आपके क्या होगा? यानी कि हाँ, सबसे अधिक सागौन आपके मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन होगा, है ना। अगला चलिए, अगला आपका जो है कि 91, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का स्पेस कहा जाता है। इसे प्रकोष्ठ, यानी कि मानसून का क्या? फटना, ठीक है। तो मानसून का फटना आपके क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला GMT, है ना। तो GMT का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। तो आपके कौन सा है? ग्रीनविच मीन टाइम, या आपका जो है कि डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला जो है कि, अगला आपका जो है कि क्वेश्चन, है ना, अगला जो है कि आपका, ठीक है, अगला जो है कि आपका क्वेश्चन है ना 93, ठीक है। और 93 आइए देखिए, आपका 93 में जो क्या दिया है? निम्नलिखित में से, है ना, किस राज्य में हरित क्रांति के ये भारत में आरंभ करने के रूप में चुना गया था? ठीक है, तो हरित क्रांति के लिए चुना गया था किसको? है ना, तो आपके पंजाब, ठीक है, आपका ए ऑप्शन होगा, है ना। अब आइए, अगला ऑप्शन चलते हैं, अगला 94, 1969 में किस प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में कितने को किया गया था, है ना। तो आपके आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, है ना, 14, ठीक है, आपके बी ऑप्शन होगा, है ना। आगे चलिए, अगला चलते हैं, है ना 95, 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद स्पेस उद्योग विशेष रूप से, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो किस क्षेत्र के लिए आरक्षित है ना। तो इसका ऑप्शन आपके क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, संचरण, मेट्रो, परिवहन। तो आपके क्या होगा? यानी कि परमाणु ऊर्जा उत्पाद होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पाद, है ना। आइए 96 पे आ जाइए, क्वेश्चन दिया है स्पेस योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, ठीक है। तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, है ना, योजना आयोग के अंतिम? तो श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन आपके सही होगा। आगे चलिए, अगला जो है कि है ना। अब योजना आयोग की जगह पे कौन सा लाया गया? नीति आयोग, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, ए ऑप्शन होगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला जो है कि क्वेश्चन आप देखिए, अगला निम्नलिखित में से, है ना, कौन से मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आपके क्या होगा? सब देखिए, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और
मानववाद विकास करना, और अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला आपका 99 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण करता है ना, के लिए संरक्षण वही करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा ऑप्शन? अनुच्छेद आपकी क्या, यानी कि 29, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला चलते हैं, यानी कि 100। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है ना? तो इसके आंसर आपके क्या होगा? समान न्याय और निःशुल्क विधेयक सहायता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका जो है कि डी होगा, है ना? इसका ऑप्शन आपके कौन सा होगा? इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो कमेंट, लाइक, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।